नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी कक्षा 10 का पेपर देने वाले हैं 16 फरवरी को, आपका भी हिंदी का पेपर है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने उन क्वेश्चन को शामिल किया जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो रीतिकाल की हमको विशेषता लिखना है, जिसमें विशेषता क्या है। पहला विशेषता यहाँ पे दिया है श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा दिया रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, असरदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा का चमत्कर्ष, दोहा सवैया छंदों की प्रचुरता, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और नीति परक शक्तियों की रचना। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? रीतिकाल की हैं। कई क्वेश्चन ये भी पूछा था कि रीतिकाल के प्रमुख कवि के नाम बताइए। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन है? बिहारी हैं, दूसरे नंबर पर भूषण है, तीसरा रामचंद्र का, चौथे नंबर पर क्या है? पद्माकर है। और उनकी एक रचना की बात करें तो रचना उनकी क्या है? बिहारी सतसई किसकी रचना है? कहेंगे बिहारी की। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। इसी तरह से कवि प्रिया किसकी रचना है? कहेंगे रामचंद्र का की। और गंगा लहरी पद्माकर की रचना। ठीक है, तीसरे से हमने क्या देख लिया कि यहाँ पे कवि भी मालूम हो गया और उनकी एक एक रचना भी हो गया। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन सा है? करा छायावादी युग के दो कवियों के नाम और उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो एक छायावादी कर्मी जो है, पहला दिया जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेव वर्मा, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और इनकी रचना के बारे में अगर पूछा जाए तो दो दो रचना हमको लिखना होगा। तो पहला देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद की रचना क्या? कामायनी और आंसू। महादेव वर्मा की यामा और दीपशिखा। तीसरा दिया सुमित्रानंद पंत की रचना जो है लोकायतन और चिदम्बरा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी जो रचना है क्या? गीतिका और कुकुरमुत्तम। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 95% चांस है ये क्वेश्चन आएंगे और ये भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहले नंबर पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने क्या लिखी थी? आंगन के पार द्वार। दूसरा लिखा था सुनहरे सवाल। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया जाएगा सुनहरे सवाल किसकी रचना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगला देखिए यहाँ पे सेकंड में दिया धर्मवीर भारती। इनकी दो रचना क्या है? कौनुप्रिया और दूसरा क्या दिया है? प्रेम माधुरी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल 95% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गद्यांश लिया गया। गद्यांश इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्वासपात मित्र जीवन की एक औसत। हमें मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे तथा कुमार पर जब भी पैर हम रखेंगे हमें सचेत करेंगे। इस तरह से आपके सामने क्या होगा? एक गद्यांश होगा और गद्यांश से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैंने दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होगा प्रस्तुत गद्यांश की पाठ और लेखक का नाम। तो आपको बताना होगा जो हमारा ये गद्यांश दिया गया किस पाठ का है। ठीक है, और उनके लेखक का नाम क्या है। जैसा कि क्या किस पाठ का है? कहेंगे मित्रता का है। मित्र यहाँ वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मित्रता नामक चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछेगा। जैसे जो रेखांकित दिया अंडरलाइन किया गया, इसका हमको अर्थ बताना होगा। तो आपको यहाँ से, ठीक है, कहाँ तक बताना है? यहाँ तक आपको क्या करना है? इसका अर्थ बताना है, व्याख्या करना। तीसरा क्वेश्चन ये आपको यहाँ गद्यांश से ही मिलेगा। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि अपने मित्रों से यह उम्मीद यानी कि आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ये सब चीज़ें आपको लिखना है 3rd नंबर में। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए किसी एक का ही लिखना है, मैंने 4 को लिया है। पहला ये है, दूसरा यहाँ पे दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बधी चंकी के समान होगी, जो उसके दिन व दिन दिन उन्नत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाव के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे ये करिए चाहे कि 2 को दिया जाएगा, आपको एक करना होगा। हमने 4 लिया है, चारों में से आपको 1 या 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चूंकि इसमें पूरा रेखांकित, आपको यहाँ से क्या करना है? यहाँ तक अर्थ लिखना है। तीसरा कह रहा कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ कह रहा कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, और यहाँ पे क्या बताना है? हमारे जीवन को विनाश के रास्ते पर लेकर जाता है। तो ये सब चीज़ें अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है, तो आपको ये कंप्लीट ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए जो गद्यांश दिया इसमें दिया 3rd नंबर पे ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। इस चैप्टर का है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है या बना लेती है, वो उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख भोगता है जो उसके पास नहीं है, दूसरों के पास है। ठीक है,
तो इसमें भी क्या करना, देखिए अंडरलाइन यहाँ तक दिया गया है, फिर अंडरलाइन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है, ठीक है। तो आपको ये बीच वाली जो लाइन छोड़ करके इसका अर्थ लिखना है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ सहित लिखिए तथा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। आपको पाठ और लेखक का नाम कन्फर्म लिखना है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये गद्यांश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये जरूर लिखिएगा, पाठ का नाम किस पाठ से है, जिससे ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, और लेखक का नाम जरूर लिखिएगा। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करना है, जितने भी गद्यांश देंगे सब में रेखांकित अंश रहेगा, उसका व्याख्या आपको करना रहेगा। तीसरा करा, ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या से क्या कष्ट मिलती है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे कि क्या कष्ट मिलती है, इसी से आपको आंसर इसका लिख लेना। चौथा भी देखिए, ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से चैप्टर से है, करा ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस स्वभाव के कारण वो ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वो ईर्ष्या करना कम कर देगा या फिर खत्म कर देगा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन का प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ और क्या लिखना है आपके साथ, इसके साथ साथ लेखक नाम लिखना है, पाठ का नाम भी लिखना। संदर्भ में सब कुछ, अगर संदर्भ आ गया लिखने को तो आपको सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। दूसरा कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जितना भी इसमें रेखांकित है इसमें पूरा रेखांकित है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, रेखांकित है तो सभी की यहाँ पे व्याख्या करनी है। तीसरा दिया स में, कह रहा इससे से बचने के लिए क्या उपाय करनी चाहिए, तो आप इसको पढ़ेंगे क्या उपाय करनी चाहिए, यानी हमारे अंदर जो भी इससे है उसको कम करना या ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो दूसरों से जब प्रेम भाव करने लगेंगे तो इससे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जब भी उसके अंदर कोई भी अगर गुण है तो उस गुण को अपने अंदर डालिए, उसके अंदर कोई भी अगर अवगुण है तो उसको आप अभी निकालिए और उसको भी शिक्षा दीजिए कि आप इस अवगुण से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने 3 लेखक लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। आप तीनों का याद कर सकते हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय जरूर आप लोग याद करना है। इसमें से दोनों में से एक जरूर लड़ जाएगा, ठीक है। इससे तेज हमारा गद्यांश का हो जाएगा। इसी तरह पद्यांश में पूछा जाएगा कि उनकी कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी एक रचना। देखिए जब भी आप लोग इसमें याद करिएगा जीवन परिचय तो रचना, उनकी जन्म, ये उनके माता पिता का नाम, उसकी प्रारंभिक शिक्षा, वो कौन कौन से पद पे रहे, कौन कौन सा उन्होंने जॉब किया, सारा इसमें डिटेल लिखिएगा। लास्ट में जरूर आप लोग इतना इनका जीवन परिचय के साथ साथ आपकी एक रचना जरूर लिखिएगा ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके, ठीक है। इसी तरह से तुलसीदास, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत का भी आपको जीवन परिचय लिखना है। सारा उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया सारा चीज़ में डिटेल जरूर देना है। खास तौर पे जब भी आप लोग सन डालिएगा, उनके माता पिता का नाम डालिएगा तो आप थोड़ा सा उसको अंडरलाइन कर दिए ताकि एग्जामिनर अच्छे से उसको चेक करें और आपको अच्छा फुल मार्क दे सके, ठीक है। अगला दिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो भी आपका खंड काव्य, क्योंकि खंड काव्य हमेशा क्या होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग खंड काव्य अलाट रहता है, ठीक है। तो जो अभी खंड काव्य आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए अलाट होगा उसका क्या करना है कि सबसे पहले कथा वस्तु, यानी सबसे पहले क्या करना है उसका सारांश आपको याद करना है कि वो स्टार्टिंग से लास्ट तक, सर्ग फर्स्ट सर्ग, सेकंड सर्ग, द्वितीय तृतीय जो भी होगा सर्ग तो याद कर सकते हैं, लेकिन आप टोटल क्या करिएगा कि जो उसका डिटेल होगा, कहने मतलब सारांश होगा उसको याद कर लिए। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपको तैयार करना, जो भी आपका खंड काव्य होगा उसके नायक या नायिका का चरित्र चित्रण आप तैयार कर लेंगे तो आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन करना होगा। अब यहाँ कन्फर्म आपको ये नंबर हमारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि हमारी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ श्लोक, यानी कि एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र में नो आया। तो आपको ऐसे श्लोक याद करना जो इस पत्र में नो आया। जैसे कि क्या होता है कि जब आपको एक अर्थ लिखने को आएगा तो वो आपको नहीं लिखना है, इसलिए कम से कम 2 या 3 आप लोग श्लोक याद करिएगा ताकि ऐसा क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इसमें एक भी नंबर करता नहीं, क्योंकि श्लोक अगर कन्फर्म आपको याद है तो ये आपको एक 100% नंबर मिलेगा, यानी इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। अगला करा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत में इसका आंसर देना, जैसे वीरा केन पूजिते, वीरा वीरण पूजिते, इस तरह 4 क्वेश्चन दिया, 4 में से आपको 2 के आंसर जरूर देने हैं। वीरा केन पूजिते, सुवर्ण किम मुख्य दुखम, पदेन विना किम दूरम याति, भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर हिंदी में निबंध लिखिए। पहला देखिए हमने सेलेक्ट किया किसको, बढ़ती बेरोजगारी। दूसरा विज्ञान, वरदान या अभिशाप, वनों का महत्व, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। जब भी दोस्तों हिंदी का अगर निबंध आप लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करिएगा, इसकी जो भी प्रस्तावना उसको लिखिएगा। प्रस्तावना में जो भी डिटेल है क्या इसके बारे में जानते हैं, क्या होता है, इसकी बीमारी, ज़्यादा जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा हल्का फुल्का। उसके बाद उसके कारण निवारण और फिर से कितने प्रकार के होते हैं, इसकी समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं, सारा हेडिंग डाल के, जैसे प्रदूषण की समस्या और समाधान
ये दोनों हेडिंग तो आपको 100% देना ही देना है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो अगर इसमें देखेगा प्रदूषण समस्या क्या हेडिंग है कि नहीं है और समाधान का हेडिंग है कि नहीं है। वनों का महत्व अगर आप लिखना चाहते हैं तो वनों का महत्व जरूर हेडिंग होना चाहिए। विज्ञान का वरदान और अभिशाप लिखना चाहते हैं तो वरदान अलग से और अभिशाप अलग से होना चाहिए। इसका बेरोजगारी अगर बढ़ती बेरोजगारी तो इसका कारण आपको हेडिंग जरूर होना चाहिए। इस तरह से अगर आप कारण दे करके उस हेडिंग डाल के लिखते हैं तो आपको अच्छे से नंबर मिलेगा और 100% उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा नंबर होगा, यानी 95+ हिंदी में आपका नंबर होगा। तो दोस्तों इससे आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का अच्छे से पेपर हो, सभी लोग का 95 से ऊपर हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।